हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज ट्रम्प साहब का भाषण दिए और कुछ भी मतलब जो बोलते हैं ना, युद्ध पे ऑपरेशन पे इप्स फ्यूरी, उनका नाम है ईरान युद्ध वाला ऑपरेशन का इप्स फ्यूरी। इस पे अपडेट दिया उन्होंने और कुछ मुख्य बातें बताए, तो मैं सोचा कि आपको बता ही दूं। मनहूस बात के लिए तो क्या बोला जाए चलिए ठीक है। फिर भी तो पहला तो है कि जो युद्ध खत्म करने का जो समय सीमा है, जिसको टाइमलाइन बोलते हैं, वो 2-3 हफ्ता मतलब और युद्ध मतलब वो मांगते हैं कि भाई, अपना जो संबोधन किए उन्होंने बोला कि भाई 2-3 हफ्ता दे दो, अमेरिका पूरी तरह से युद्ध समाप्त कर सकता है। ठीक है, इस तरह का उनका कहना है। और चाहते हैं कि वो अपना पूरा जो जॉब है उसको फिनिश करें, मतलब युद्ध को ढंग से फिनिश करें। क्या बताएं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि ग्राउंड एनिमेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, ग्राउंड में उतर के लड़ाई करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब क्या करें। तो ठीक है, अब जो है उसके बाद स्टेट ऑफ हार्मोज के लिए उन्होंने बहुत क्लियर चेतावनी दी कि यदि स्टेट ऑफ हार्मोज जो है, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उसको ईरान को बोलता है कि तुरंत नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर पॉइंट पर भयंकर हमला करेगा। अ, ईरान तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दिया है कि नहीं खोलेगा, उसने तो संसद से पास भी अपना करवा लिया। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए क्या होता है। उन्होंने साफ कहा कि हार्मोज जो है, स्टेट ऑफ हार्मोज को खोला खुला रखने की जिम्मेवारी उन देशों की होनी चाहिए जो वहाँ के तेल पर निर्भर हैं, जैसे चीन, यूरोप, ईटीसी। अमेरिका का अकेला इसकी जिम्मेवारी नहीं उठाएगा। बहुत क्लियर उन्होंने बोला, अमेरिका अकेला ठेका नहीं लेगा। हम चौधरी हैं, हम चौधरी रहेंगे, हम ठेकेदार नहीं हैं। बस काम खराब। और उसके बाद अपनी सैन्य क्षमताओं का गुणगान किया। उन्होंने ये बताया कि हमने ईरान की नेवी को बर्बाद कर दिया, एयरफोर्स तबाह कर दिया, उनके सभी मार के गिरा दिए, परमाणु हथियार हम उसको नहीं बनाने देंगे। मतलब जो भी था अपना वो लंबा चौड़ा था दे दिए। नाटो के लिए ट्रम्प ने बड़ा क्लियर संकेत दिया और कि अमेरिका जो है नाटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, क्योंकि वह अन्य देशों के रक्षा खर्च का बोझ नहीं उठाना चाहता है। क्लियर है। मार्केट का मतलब जो मार्केट के लिए इसमें जो मूलतः संकेत मिलता हुआ दिखा ट्रम्प के भाषण से, कि ट्रम्प ने यह दावा किया कि अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलेगा, ये मार्केट के लिए ठीक है। और लेकिन उसके लिए 2-3 हफ्ते का टाइमलाइन मांग लिया। अब ये एक तो बवाल हो गया, समझ रहे ना। तो टाइमलाइन मांग लिया तो एक बवाल लेना हो गया। अब इस तरह के अनसर्टेनिटी माहौल में गिफ्ट निफ्टी कहाँ तक टिक पाएगा। पूरा ऐसा नहीं है कि कल भारत ही भागा था, पूरा वर्ल्ड भागा था। तो सब भाई नीचे आ गया, जितने भी मतलब, हालांकि कुछ जैसे जापान 5.5%, 5.25% भागे, तो वहाँ 1-1.25% नीचे आया है। बाकी भारत में तो अभी आप देखिएगा, गिफ्ट निफ्टी पे हम चर्चा करेंगे तो उस पर हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है। ट्रम्प का मुख्यतः यही बात रहा और उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई वो 2 हफ्ता अपना ख़त्म कर देंगे ये सब चीज़। अब देखिए क्या होता है। अब ग्राउंड में उतर के अगर वो लड़ाई शुरू कर दिए तो भी, हालांकि पूरे मार्केट को, पूरे बाज़ार को ये उम्मीद था कि यहाँ पर ही वो बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे और हो सके तो ये बोलेंगे कि भाई चलो, अब हमने ये कर दिया, रिजीम चेंज कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। लेकिन भाई वो तो ट्रम्प ट्रम्प है। वो तो समझ ही रहे ना, अनसर्टेनिटी का दूसरा नाम ही अब रखना पड़ेगा ट्रम्प। ट्रम्प का नाम आते साथ अनसर्टेनिटी आपके दिलो दिमाग पे स्वाभाविक तौर पे आ जाएगा। अब उनका तो क्या बोला जाए, कहना कुछ है, करना कुछ है, मतलब कुछ भी, सबको एक अलग फंसा के निकल जाना है और अपना लड़ते मरते रहो। अब मिडिल ईस्ट जो है ये बुरी तरह से फंस चुका है था इस खबर से कि ट्रम्प बाहर निकल रहे हैं, ये वो काफ़ी सोशल मीडिया में शोर था। तो फाइनली ट्रम्प ने आके एकदम जो सही तरीके से इस चीज़ का खंडन किया कि भाई वो अभी नहीं निकल रहे हैं, वो इजराइल के साथ हैं और अभी युद्ध जो है वो चरम सीमा पे जो है वो जाएगा। और ये हालांकि मार्केट का कल भागने और रिएक्शन देने का मुख्य कारण ईरान की तरफ से भी था कि ईरान भी बोला कि हम भी शांति के लिए ठीक है, तैयार हैं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। तो इसी के बीच में मार्केट बुरी तरह से खुद को फंसा हुआ दिख रहा है। अब बेचारा, अब कल हम बोले ना, कल जैसे नहीं 9:30 हुआ तो मेरे को एक झटका लगा। मैं बोला वो यहाँ रुक जाओ, इसीलिए मैंने फट से रुका। मैंने इसीलिए सेकेंड हाफ में भी कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय एहसास हो गया था कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। और मैंने आप लोगों को इसीलिए सूचित कर दिया। कई न्यूज़ आप देखिएगा कि भारत पाकिस्तान पे भी बॉर्डर इलाका में हो सकता है अटैक करे। तो देखिए, अब भारत से रिलेटेड इस तरह का कोई भी मैं आपको नहीं बताऊंगा,
आप बोलिएगा क्यों सर, क्यों नहीं बताओगे, सब बोल रहा है तो आप क्यों नहीं बताओगे? भाई देखो ऐसा है, वो देश की सुरक्षा वाली बात है। याद है ना कि संसद पे हमला हुआ था और उस समय हमारी मीडिया जो है लाइव टेलीकास्ट कर रही थी और वहाँ से पाकिस्तान को पूरा उसका बेनिफिट मिल रहा था, याद है कि नहीं? कि कौन गाड़ी आ रही है, कौन एनएसजी आ रहा है, कौन कमांडो आ रहा। तो इसीलिए हम लोग जो हैं उस चीज़ को थोड़ा सा हाँ नज़र में रखता है, आदमी हर जगह रखता है, कहीं भी अटैक हो सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है, चाइना पहले उस पर कर सकता है अपना अपना इधर से इंडिया कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट को चौड़ा कर सकता है। तो मतलब सब जगह काम, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं रुका होता है, सब अपने अपने सीमा पे चलते रहता है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस अपना उस मार्केट और उसके लिए नहीं हम करते हैं। फिलहाल हम अपने मार्केट पे आते हैं। हालांकि कल हम लोग ने भी जो था भाई इतना अच्छा मूड माहौल था, तो हुआ वापस से गिफ्ट निफ्टी टू से नीचे आ गया कैसे आ गया? टू से नीचे। अब इस लेवल में आके आपको कोई सेलर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इस लेवल में करेगा वो फंसेगा। अब इससे नीचे क्या, इससे नीचे क्या मतलब, तो वही चीज़ है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखने का है। इससे नीचे क्या, तो देखते हैं आगे का रणनीति हम आपको समझाते हैं। लेकिन आज वही न्यूज के कारण पूरा मूड माहौल खराब आपको दिखेगा। क्लियर है? अब इस बीच में देखिए सिल्वर वापस से 72 आ गया, कल ये 75 और 76 पे चल रहा था। सर सिल्वर का ऐसा ट्रेड है कि आप जहां से लोगे ना 2 दिन बाद वहां से नीचे चला जा रहा है, मतलब काफ़ी ये आपको फंसाने वाला ट्रेड है। ये चीज़ आप समझ के रखिए, इसलिए हम इसमें हाथ नहीं डाल रहे। कहीं भी वैसा तो असर युद्ध हो रहा है तो गोल्ड सिल्वर भागना चाहिए। अरे भैया वो पहले ही भाग गया, वो अब कौन चीज़ भागेगा पहले ही वो इतना भाग गया है। अब यहाँ देखिए गोल्ड भी देखिए थोड़ा प्लस में था, अब थोड़ा सा नीचे आ गया। गोल्ड फिर भी ठीक है, ये 48 क्रॉस कर गया था, वहाँ से नीचे आ गया। तो इस हालांकि गोल्ड में अभी भी तेजी रहेगी हमारे में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग का जहाँ क्लोजिंग था वहाँ से ऊपर है, वो एक अलग बात है। बड़ा मतलब इस तरह का चल रहा है, तो इसीलिए जो अपना लॉन्ग टर्म में है, जो रखे हैं हम लोग पोर्टफोलियो में एज पर डिसिप्लिन, वो पड़ा रहेगा। अब आपके सामने है, तो पूरा मूड माहौल न्यूज के और ट्रम्प के स्टेटमेंट के कारण खराब है। बस अच्छा जो पल है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि कल देखिए एफ को हमने पॉजिटिव नहीं किया था, इतना तेजी होने के बावजूद भी मैंने नहीं बोला था कि एफ खरीदा है, और फाइनली आप देखें कि एफ ने बिकवाली तगड़ी की है ना। तो बिकवाली तो आपके सामने है, तगड़ी की है, तो ठीक है। हाँ बोलोगे सर तो कैसे होगा? भाई इसी का नाम शेयर बाजार है। आप बता रहे ना, पेशेंस के साथ लगे रहना पड़ता है और अपने पैसे लगा के, समझ रहे, और शांत बैठना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि हम लोग किसी स्टॉक में नहीं हैं, हम लोग ओवरऑल ETF में, यही पॉजिटिव संकेत है। एफ जो है 16.20 का पोजीशन बनाया है, कल इंडेक्स में हल्का सा खरीदारी किया है। DIS 84.88 है, कल 86 था, वहाँ से हल्का सा बेचा। ये बेचना एक जेन्युइन बिकवाली है, ठीक है, ये जेन्युइन बिकवाली है जितना किया। पब्लिक 75.86, तो यहाँ इतना का खरीदारी हुआ और प्रो भी हल्का खरीदारी करते हुए दिखे। तो इसमें हम लोग को बस यही संकेत लेना है कि जब DIS 84% लॉन्ग पे रह सकता है तो हम लोग क्यों नहीं। अपना तो भाई 22,800 के अंदर ही तो जो लगा है, 22,700-800 के पीछे पे तो लगा है, तो ठीक है। एक SIP हम लोगों ने किया है इंडिया विक्स पे क्या नज़र रखिएगा, तो 32 जाएगा तो फिर SIP किया जाएगा। हालांकि एक तो लगा कि सब खत्म होने लगा, और कल की तेज़ी जो थी वो भी शानदार थी, तो ठीक है। फिलहाल मार्केट का तो डाउन ट्रेंड है ही, इसीलिए मैंने आपने देखा ट्रेंड को निगेटिव भी रखा है, लेकिन ओवरऑल जो है सो है। आज भी आपको पोर्टफोलियो में गिरावट तो दिखेगा, और इसमें गोल्ड थोड़ा पॉजिटिव रहेगा तो उससे आपको हल्का सपोर्ट मिलेगा। रही बात डॉलर का, तो 99.71 है, और अपना रुपया जो है वो अभी फ़िलहाल 92.76 है, तो रुपया स्ट्रांगली मजबूत हुआ है थोड़ा। अब देखना है कितना मजबूत हुआ है, क्योंकि अभी फिर बिकवाली होगी तो उसके बाद ही आपको क्लियर होगा। डाउ जोन ऑलरेडी माइनस है, तो क्या बोला जा सकता है, 400 पॉइंट माइनस है ना। तो इस प्रकार की सारी घटनाएं आज के मार्केट का मूड मॉल खराब कर रही है। हाँ ये है कि अगर गैप डाउन हो गया तो ये चीज़ तो अब क्लियर हो गया ना, कि तो गैप डाउन हो जाने के बाद फिर ज़्यादा वहाँ से नीचे जाने की उम्मीद कम है ना, इस चीज़ को आप समझ के चलिए। FIS निगेटिव है, आज DIS पॉजिटिव रहेंगे। सावधान रहना है हम लोग को किस स्तर पर, जब DIS पोजीशन माइनस करेंगे तब हम लोग को सावधान रहना है, समझ गए। DIS 60 से अगर 20% 25% काट लेते हैं तब हम लोग को सावधान हो जाना है, इस चीज़ को नोट रखिएगा बाकी ये 84% पे है, तो यहाँ डरने वाली थोड़ी कम बात है।
प्रो अगेन बाई करेंगे। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर कल बढ़ ही गया, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। बताइए ऑप्शन चेन में क्या करेगा तो इतना वॉलेट पीसीआर बड़ा है तो ये दोनों साइड का मूवमेंट दिखाएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो चलो ठीक है, पीसीआर में भी आप मेरे तरफ से तो न्यूट्रल स्टैंड रखिए। ऑप्शन चैन ये तो बुलिश बना रखा है, लेकिन काम तो उल्टा चल रहा है तो क्या बोलेगा आदमी। गोल्ड हल्का सा बुलिश रहेगा, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो क्रूड ऑयल ये तो 102 105 के पास चला गया तो निगेटिव है। यूएस मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स ये हल्का पॉजिटिव है, और पीई तो पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5 5 निगेटिव है और 5 पॉजिटिव है और 2 न्यूट्रल है। ऐसे सिचुएशन में आपको देखिएगा, जब गैप डाउन हो गया, मान लीजिए 22,300 के आसपास खुल जाता है, ठीक है, ये नोट रखिएगा, तो फिर वहां से फ्रेश गिरावट और ज़्यादा नहीं होगा। एक दिन में जो मैक्सिमम मूव है वो गिफ्ट निफ्टी ले लिया है, ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिएगा तो ज़्यादा बेटर है। मैक्सिमम मूव ले लिया है, और हम लोगों ने जो भी एसआईपी किया उसका सबसे पॉजिटिव है कि भैया हम लोगों ने तो देखिए, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा तो फंड होता नहीं है, लिमिट का फंड होता है, तो और कोई ऐसा नहीं है कि उतना फंड डेली आ रहा है। तो यहाँ पर ही जो DIS है वो 84% है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है, पॉजिटिव बात है। दूसरा, पीई 20 के नीचे था तो हम लोगों ने उस जगह किया, हालांकि पीई थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो 20 के लेवल में पीई पे एसआईपी करना कहीं किसी एंगल से गलत नहीं है। बात समझ में आ रही है? किसी भी एंगल से वो गलत नहीं कोई कह सकता है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीज़ों को अब हम तो इंडिकेटर को कम ही देखते हैं, जिसमें RSI वगैरह हो, तो वो सब तो हम लोग कम ही देखते हैं। और गिरावट के इस समय में बैंक निफ्टी आपको लीड करता हुआ दिखेगा नीचे की तरफ। हाँ, रही बात IT UT, तो ये इसमें नॉर्मल गिरावट देखने को मिलेगा। चौथी बात ये हो गई कि आपको ये गिरावट चाहे जो है, ये मंदेरियों का फिर से मौज आ गया, क्योंकि कल जो फ्राइडे को गुड फ्राइडे है, ठीक है, कल जो है गुड फ्राइडे है, तो इसलिए आपको जो है ये समझ के रखिएगा कि कल मार्केट बंद है, तो आज इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो छोटा ट्रेडिंग डे, मंदिरिया हावी हो गए, मौज आ गए हैं भाई उनके, तो 10 उंगली मतलब लड्डू जो है ना उसी में है, तो भाई अब क्या बोल सकते हैं। तो जैसा भी है, जो भी है आपके सामने है, थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे। सर समस्या आएगी, समस्या जाएगी, ये मार्केट में हम हमारे बने रहने के इरादा को नहीं मिटा सकती, ठीक है, क्योंकि यही मार्केट है जो आपको ऐसा रिटर्न बना के देता है जो कहीं नहीं देता, लेकिन उस समय तक आपको, उस टाइम तक आपको टिकना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि उस समय तक आप टिको। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा, और ट्रम्प की जो अपनी ट्रम्प पंथी है वो क्या बोला जाए। बाकी सर ये अपना चैनल है, फ्री चैनल है, जरूर ज्वाइन करिए, और ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो जैसा भी अपडेट होगा हम आपको मार्केट में बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।